हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेजीएस स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो भाई, असहयोग आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं कि शुरू कब हुआ, एंड कब हुआ, मतलब खत्म कब हुआ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, खत्म तक देखिएगा। और आज हम असहयोग आंदोलन के जितने भी कंसेप्ट हैं सबको क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबको क्लियर कर देंगे। तो देखिए, ये असहयोग आंदोलन का नेतृत्व क्या, नेतृत्व मतलब होता है इसको चलाने वाला, मतलब जो इसकी शुरुआत किया वो थे हमारे महामना महात्मा गांधी जी। ठीक है, जो कि हम उनको अपने देश के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? गांधी जी, या फिर हम प्यार से उनको महात्मा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? महात्मा गांधी जी कहते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में कि जो असहयोग आंदोलन था इसको सर्वप्रथम किसने चालू किया, या फिर हम कह सकते हैं इसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया? इतना आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भाई कब हुई, तो इसको भी देख लेते हैं। तो भैया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 2019 में ना 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 1920 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1920 में। सब पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहे तो दिमाग में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और इसको दोहरा लेते हैं। नेतृत्व किसने किया असहयोग आंदोलन का? महात्मा गांधी जी ने किया। और कब किया? तो भैया 1920 में किया। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, किसके विरुद्ध किया? आप देखिए, आपको 1920 से यह मालूम होता है कि जब 1920 ईस्वी थी तो भारत में कौन राज्य कर रहा था? क्या कोई प्रधानमंत्री था, क्या कोई मुख्यमंत्री था, या फिर कोई राजा था, कि कोई भारतीय ना होकर किसी विदेश का था? तो आप जानते हैं कि 1947 से पहले कौन राज्य कर रहा था? ब्रिटिश लोग राज्य कर रहे थे। ससुरे गोरे लोग राज्य कर रहे थे। कौन राज्य करते? गोरे। उनका नाम लेते भेजे में भेजा चला जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। कौन थे? तो भैया अंग्रेज लोग थे। ठीक है, अंग्रेज लोग थे जो कि भारत पे क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, शासन कर रहे थे। अब देखिए, आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जो आंदोलन होता है वह किसी से पीछा छुड़ाने के लिए होता है या फिर किसी से कुछ मांगने के लिए होता है। ठीक है, इतना कंफर्म है। तो हमको क्या करना था? इस ससुरे अंग्रेज से पीछा छुड़वाना था। ये अंग्रेज जो थे हमारे भारत पे जो कब्जा करके बैठे थे, ठीक है, इनको ससुरों को अपना देश नहीं दिख रहा था, यहाँ भारत पे आके कब्जा कर लिए। हालांकि क्या ना, भारत के लोग भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्व थे, भारत के लोग भी। ठीक है, भारत के लोग भी। अगर भारत के लोग थोड़ा सा तगड़ा होते ना तो ये अंग्रेज गोरे चमड़े वाले एक खूंचा दे देते, फिर पता नहीं क्या चले जाते सब। समझ गया? तो समझ गए इतना कि ये शासन कर रहे थे। इसके विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया गया। इतना कंफर्म हो गया? क्लियर? ऑल इज क्लियर? अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाई ये अगर हमारे भारत पर शासन कर रहे थे तो अच्छे से कर रहे थे। ठीक है, कोई दुख तो नहीं दे रहे थे, जिसके कारण आंदोलन चलाया गया। तो देखिए, बात ऐसी है कि जो ब्रिटिश थे, अब ससुरा कोई भी आया आप पे राज करेगा तो आपको त्वरित तो करबे करेगा, त्वरित तो करबे करेगा, मारेगा पीटेगा। ठीक है, तो मतलब उनको क्या कर रहा था? वो उनको मार पीट रहा था। किनको? भारतीयों को। कौन? ब्रिटिश ससुरे सब। ठीक है,
ब्रिटिश, जिसके कारण गांधी जी देखते देखते दूर ससुराल था। अब हम असहयोग आंदोलन चालू करेंगे। कब किए? तो भैया 1920 में किए। इसके पहले भी कई सारे आंदोलन चालू किए, इसके पहले कई सारे आंदोलन किए, जिसके कारण जनता जो है, भारत की जो सामाजिक आर्थिक जनता थी, वह महात्मा गांधी जी को जान गई थी, इनकी फैन हो गई थी, लवर हो गई थी। ठीक है, समझ में? तो भाई जब पूरा ग्रुप इनका बन गया था पहले से, तो अभी ना ये आंदोलन चलाएंगे कि एको, अब एको मनई है, मनई मतलब समझ रहे हैं, अ मैन इज नोन एज मनई इन देहाती लैंग्वेज, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो देखिए एको मनई है और वो आंदोलन चलाने की बात करता है। का अकेले लाठी भाजेगा? अकेले भाजेगा नहीं ना, जब उसका कोई ग्रुप होगा, एक संस्थान होगा, तभी ना आंदोलन चलाएगा। आंदोलन चलाएगा कि नहीं? आंदोलन मतलब होता है एक ग्रुप के साथ किसी चीज का नेतृत्व करना। ठीक है, किसी चीज का मतलब अपोजिट करना, फिर किसी चीज का विरोध करना, यही होता है मतलब सॉरी आंदोलन होता है। ठीक है, मगर गांधी जी ने आंदोलन तो किया, मगर वह असहयोग आंदोलन किया, जिसमें जो है भारतीयों का साथ सिर्फ था, ना कि विदेशी साथ था, इसीलिए इसका नाम असहयोग आंदोलन कहा गया। ठीक है, असहयोग मतलब किसी का साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर का साथ, अपने भारत का साथ, भारत इज आवर होम, अंडरस्टैंड? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने कहा यह आंदोलन किसी हिंसा से नहीं होगा। जो आंदोलन कर रहे थे, यह आंदोलन किसी हिंसा से नहीं होगा, मतलब यह आंदोलन अहिंसावादी था, अहिंसावादी था। ठीक है, यह आंदोलन कैसा था? अहिंसावादी था, मतलब सॉरी अहिंसावादी था, मतलब अहिंसा इसमें थी, हिंसा नहीं थी, मतलब किसी से मारपीट करके आंदोलन को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं था। महात्मा गांधी का उद्देश्य यह नहीं था कि किसी को मारपीट के आगे बढ़ाना, मगर ठीक है मारपीट के आगे बढ़ाना। जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे और विदेशी जो ब्रिटिश सरकार है, इससे हम लोग छुटकारा पाएंगे, तो इसको पूरी जनता सुनी, भारत की जितनी जनता थी। तो जब जनता सुनी, इन्होंने और कुछ क्या कहा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो लोग, देखिए जो लोग हमारे भारत में आए, भारतवासी हैं, वह क्या करें, इस विदेशी मतलब अंग्रेजी चीजों का क्या करें, बहिष्कार करें। क्या करें भैया? बहिष्कार करें। ठीक है, अंग्रेजी चीजों का क्या करें? बहिष्कार करें। बहिष्कार करने का मतलब होता है मतलब दूर हट जा, दूर हट जा, मतलब भगा देना उसको। ठीक है, उसको भगा देना, उसी को कहता है बहिष्कार। बहिष्कार नहीं, बहिष्कार होता है। ठीक है, बहिष्कार होता है मतलब किसी चीज को न अपनाकर उसे क्या करना, हटा देना, बहिष्कार होता है। इन्होंने क्या कहा? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। क्या एक और नारा दिया, कौन सा? स्वदेशी अपनाओ। क्या कहा? स्वदेशी अपनाओ। और क्या कहा भैया? विदेशी मतलब जो ब्रिटिश विदेशी भगाओ। ठीक है, या फिर विदेशी क्या किया? हटाओ। ठीक है, हटाओ। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? समझ गए? नहीं समझेंगे तो अभी कूट देंगे पकड़ के, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए इन्होंने एक नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ, मतलब जो स्वदेशी है, अपने देश का है, उसको अपनाओ, और जो विदेशी है उसको हटा दो, ससुरों को मार्ग भगा दो। ठीक है, मार्ग भगा दो। एक चीज और इन्होंने कहा, किसने? तो भैया महात्मा गांधी ने कहा, अपने राष्ट्रपिता जी ने कहा, क्या कहा? अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करो। अब जब अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करेंगे, उसमें शिक्षा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। देखिए जितने भी ब्रिटिश ने स्कूल बनवाए थे, जितने भी स्कूल कॉलेज बनवाए थे, उसमें भारतीय बच्चे या फिर भारतीय भाई मेरे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? उसमें अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन पठन पाठन कर रहे थे। ठीक है, उसमें पढ़ रहे थे। अब जब महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगा दो ससुरे को। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट थे वो सब उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उस स्कूल को छोड़ दिए। कौन से स्कूल को? जो कि ब्रिटिश ने खोला था। ठीक है,
जो कि ब्रिटिश ने खोला था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश ने खोला था। तो भैया कितने स्टूडेंट ने छोड़े, लगभग कितने स्टूडेंट भैया, 2 लाख स्टूडेंट ने छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया। बिल्कुल, कौन सा स्कूल, जो ब्रिटिश स्कूल था, जो भारतीय स्कूल नहीं था, उसको छोड़ दिया। और कुछ मजदूर थे, इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश का काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया। देखिए, ये होती है इंडियन, ठीक है, ये होता है इंडियन। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन, ठीक है, आई प्राउड ऑफ माई इंडिया, ठीक है। तो देखिए, जो मजदूर थे ये क्या किए, ये भी अपने काम को जो ब्रिटिश के द्वारा करवाया जा रहा था उसको छोड़ दिए, अंडरस्टैंड, छोड़ दिए। और क्या किए, जो किसान थे, क्या किए, किसान देखिए ध्यान से समझेगा, किसान क्या किए, आलू सालू जितने मतलब फसल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फसल को उगाकर ब्रिटिश को बेचना भी क्या कर दिए, बंद कर दिए, ब्रिटिश को देना बंद कर दिए। फसल उगेगी नहीं तो ब्रिटिश को मिलेगी कहां से, ठीक है। जो ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ, वो किसानों से जैसे बैल की तरह काम करवाते थे। ससुरे इतने, अगर कसम से ना, शायद हम भगत सिंह होते ना, उन लोगों की एक एक करके धजिया उड़ा देते अगर हम उस समय पैदा हुए होते, ठीक है। तो देखिए, जो फसल किसान उगा रहे थे उनको क्या किया गया, उनको देने से मना कर दिया गया, ब्रिटिश लोग को देने से मना कर दिया, किसान फसल उगाना ही बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि भैया जो कल्टीवेटर था, जोतने का मशीन था, फावड़ा था, कुदाल था, फिर ट्यूबवेल था, तो इन सब की जो जिम्मेदारी थी ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश लोग ही इनको देते थे। तो भैया जब हम फसल ही नहीं देंगे, वो ससुरे देंगे कहां से, तो यही से क्या होगा, जो फसल का उत्पादन था वो क्या होगा, बंद कर दिए। अब जब बंद कर दिए फसल का उत्पादन, तो क्या किए कि जो मजदूर थे, गरीब थे, ये लोग जो कपड़े पहनते थे, ध्यान से देखिएगा, जो मजदूर थे, गरीब थे, जो कपड़े पहनते थे वो भी तो ब्रिटिश ही था। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो ब्रिटिश कपड़े होते हैं वो जो है सस्ते होते हैं उसकी अपेक्षा जो कि भारत में बने थे, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। तो उस समय भारत के कपड़े महंगे थे और ब्रिटिश के कपड़े सस्ते थे, जिनके कारण जो छोटे मोटे परिवार के लोग थे वो भैया भारत के कपड़े कहाँ खरीद पाते हैं, कहाँ खरीद पाते बताइए। अब जहाँ 800 का कपड़ा आप भारत में बेच रहे हैं भारत से, तो वो जो ब्रिटिश से उस 200 में बेच रहे थे। अब जब 200 में बेच रहे थे तो कोई जाएगा वहां, नहीं जाएगा, तो 200 क्या जा देगा। तो गांधी जी ने जब कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भाड़ में फेंको, ठीक है। तो जब यह बात मजदूरों को पता चली, रविन्द्रनाथ टैगोर को पता चली, देखिए यहाँ मजदूर तो ठीक है, वो लोग कहे ठीक है, हम लोग कंफर्म है, हम लोग फेंक देंगे एकदम, मगर यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बात कही, देखिए उनके नाम पे भी जी लगाना आवश्यक है, क्योंकि हर कोई अपने भारत का ही नागरिक है, कोई इसमें विदेशी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो जो गरीब हैं उनके पास कपड़ा आएगा कहां से, जब वो कमाते ही नहीं है तो आएगा कहां से कपड़ा। तो भैया जब रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा तो गांधी जी ने एक उत्तर दिया उनको कि आज से आप देखिएगा रविंद्र जी, हम आज से आधे कपड़े में रहेंगे, तभी आप लोग देखे होंगे कि जो गांधी जी है ना, वो हमेशा एक धोती और आधा जो है फटा धोती वही लपेट के रहते थे, ठीक है। किसके कहने पर, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। ये सबको मतलब रियलाइज ना हो कि हम जो है, अगर गांधी जी सोचे ना कि ये सबको रियलाइज ना हो कि हम जो है आंदोलन चला रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ठीक है, हमको भी आपके बराबर का ही हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बात देखिए, एक गांधी जी है, ठीक है, गांधी जी हैं जो कि अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और मर मिट भी गए, ठीक है, शहीद हो गए। इसमें बहुत सारी कहानियां है, ठीक है। तो देखिए किसानों को भी इकट्ठा कर लिया, मजदूरों को भी इकट्ठा, 2 लाख जो स्टूडेंट थे उनको भी इकट्ठा कर लिए। अब मिनिमम जो है 70 से 75% जितने भी भारतीय थे सब इकट्ठा हो गए थे किनके साथ, तो भैया महात्मा गांधी के साथ।
अब बचे थे एक एक बचे थे भैया अपने मुसलमान भाई, ठीक है। कौन बचे थे? मुसलमान भाई, ठीक है। मुसलमान भाई यहाँ लिख देता हूँ, मुसलमान, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, रुक जाइए 1 सेकंड। कौन बचा था? कौन बचा था? बताइए बताइए बताइए। अपने मुसलमान भाई बचे थे, तो भैया इनको भी तो कन्वर्ट करना है अपने में, ठीक है। ठीक लिखा है ना? नहीं लिखा होगा आप समझ लीजिए। देखिए इनको भी तो कन्वर्ट करना था, क्यों? क्योंकि ये भी भारतीय है ना, भारतीय है कि नहीं? हर कोई नागरिक जो कि भारत में रहता है और भारतीय है तो वह हमेशा इंडियन रहेगा, किसी के कहने से वह विदेशी नहीं हो जाएगा। तो देखिए इनको भी तो एकत्र करना था, तो भैया इनको एकत्र कैसे किया जाए? इनको एकत्र कैसे किया जाए? तो एक समय था, उस समय जो है यहाँ आपका भारत है, क्या है भैया? यहाँ जो है आपका भारत है, ठीक है। ये हमारा जो है सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत है, ठीक है। ये क्या है? भारत है। क्या है भाई? भारत है। एक बार इसको देख लीजिएगा ध्यान से, तब तक इसको एक बार रिवाइज कीजिए आप लोग जल्दी से, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए जो असहयोग आंदोलन था ये कब चालू हुआ? तो भैया 1920 में चालू हुआ। ओके, कब चालू हुआ? 1920 में चालू हुआ। और किसने चालू किया? तो महात्मा गांधी जी ने चालू किया। और किसके विरुद्ध चालू किया? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चालू किया। कौन सा आंदोलन? तो भैया असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसमें कौन सा मतलब अहिंसा थी कि वह अहिंसा? देखिए ध्यान से समझिएगा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा से आंदोलन करना है कि हिंसा से? अहिंसा से करना है, ठीक है। क्यों करना है अभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और अंग्रेजी चीजों का क्या करना? बहिष्कार करना है। उसके बाद 2 लाख स्टूडेंट ने इनका जो है विदेशी जो स्कूल थे उनको छोड़ दिया, और मजदूर भी काम करना बंद कर दिए, किसान अनाज उगाना बंद कर दिया। मुसलमान भाई को इकट्ठा करने की बात आई तो अभी हम बताते हैं उनको भी ग्रुप में शामिल कैसे किया गया था, ठीक है। मगर उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो असहयोग आंदोलन था, सॉरी, असहयोग आंदोलन ये अहिंसावादी के रूप में चल रहा था। मतलब इसमें कोई मारपीट नहीं। क्यों? क्यों मारपीट नहीं थी? क्योंकि गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। दूरदर्शी मतलब समझ रहे हैं? दूरबीन ना, दूरबीन ना। देखिए दूरदर्शी मतलब होता है कि आगे की भी वो सोच लेते हैं, ठीक है। माइंड इतना इनका मस्त था कि आगे की भी चीज को सोच लेते थे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, अगर हम हिंसा से करेंगे, किससे? हिंसा से करेंगे किसी भी आंदोलन को, तो वह हमेशा डेफिनेटली हम हार जाएंगे। इट इज कंफर्म टू, वी आर, हार जाना, ठीक है, हार जाना, ठीक है। तो हम हार जाएंगे, इसीलिए इन्होंने कहा हम अहिंसा से करेंगे, कोई मारपीट नहीं, हम शांति से एकदम आंदोलन को अपने करेंगे। तो भैया आंदोलन को शांति से किए। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो किसान बिल पारित हुआ है इस समय, जो किसान बैठे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में किसान अगर बैठे हैं तो वो भी हिंसा के साथ नहीं आंदोलन कर रहे हैं। उनका भी एक आंदोलन किसान आंदोलन, ठीक है। किसान आंदोलन वो हिंसा के साथ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और हिंसा के साथ कर रहे हैं। उनके ऊपर जीप चढ़ा दी गई। बताइए ये गलत है कि सही है? हमारे देश की सरकार क्या कर रही है यार, क्या कर रही है? तो देखिए वो अहिंसा से कर रहे हैं ना कि हिंसा से। अगर हिंसा से करते थे जितने किसान बैठे हैं ना वहां सब धो के रख देते, जितनी मिलिट्री फोर्स है। मगर नहीं, उनको हिंसा से करना है। क्यों? सॉरी, अहिंसा से करना है। क्यों? क्योंकि भैया भारत भी तो उन्हीं का देश है, उन्हीं का देश है। थोड़ी सी कठिनाई है। देखिए जो घर होता है उसमें थोड़े से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वैसे भारत हम लोग का घर है, इसमें थोड़ा सा खटपट तो होता रहता है। तो भैया इसका क्या मतलब घर को उजाड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो देखिए वो लोग अहिंसा से कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण जो सरकार है वह चाह कर भी उनपे कोई जुल्म नहीं कर पा रही है। यही जो है, यही आपके महात्मा गांधी जी ने भी किया था कि अहिंसा से अगर हम करेंगे तो ब्रिटिश चाहकर भी ससुरे हम लोग को कुछ टच भी नहीं कर पाएंगे। और वही बात की जाए एनआरसी की, देखिए एनआरसी बात आ गई इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एनआरसी, एनआरसी में कई लोग जो है कहीं की विद्रोह हो गया,
कहीं की क्या हुआ, विद्रोह हो गया, मार धाड़ हो गई। तो वहां जो विद्रोह हुआ, जहां हिंसा से कार्य हुआ एनआरसी को बढ़ावा देने का, एनआरसी को बंद करने का, तो वहां जो है पुलिस अपना रिएक्शन दिखा दी। ठीक है, बढ़िया दिखाई पुलिस अपना रिएक्शन। वही बात की जाए एनआरसी दिल्ली में जो एक बाग थी, बाग का नाम मुझे नहीं याद रहा है, तो दिल्ली में एक बाग थी, वहां महिलाएं बैठकर इस एनआरसी आंदोलन को कर रही थी। किसको, एनआरसी आंदोलन को कर रही थी। तो भैया वो जानते हैं किससे कर रही थी, वो अहिंसा से कर रही थी, ना कि हिंसा से। वो अहिंसा से कर रही थी। अगर हिंसा से करती ना तभी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो महिलाएं हैं। ठीक है, ना तो उनपे आप लाठीचार्ज कर सकते, ना तो लाठीचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और ना तो उनको किसी मेन पुलिस से गिरफ्तार करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनपे जो है उनको बोल सकती है, उनको कुछ एक्शन ले सकती है, तो लेडीज पुलिस ले सकती है। लेडीज पुलिस भारत में इतनी है भी नहीं कि एक्शन लेने का उनको मौका मिले। ठीक है ही नहीं, तो भाई जाएगी कहाँ से। अब दो चार टू जाएंगी तो उनको जो है कुछ इंफॉर्मेशन तक नहीं पूछेंगे, उनसे जाके बात करो, अरे आपकी चूड़ी कहाँ से ली है, अरे इंडिया गेट से लिए हैं, वही इंडिया गेट में एक तो पास में शर्मा जी की दुकान है ना, वहीं से लिए हैं। और अरे आपका हार कितना अच्छा है आपका हार। तो मतलब जो लेडीज होती हैं वो बात करने में एक्सपर्ट होती हैं, बात करने लगेंगी, ना कोई उनको रोकेगा ना कोई टोकेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। लेडीज पुलिस भी जाएगी तो कुछ होने वाला नहीं। तो जो वहां की महिलाएं हैं वो अहिंसा से कार्य कर रही हैं, तब जाके एनआरसी पे कोई मतलब सख्त कानून लगा। ठीक है, एनआरसी को बंद किया गया या फिर क्या किया गया इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मगर एनआरसी को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया गया। ठीक है, किसके वजह से, अहिंसा के वजह से। कहीं वो भी ससुर हिंसा पे बैठी होती ना तो कुछ काच के भगा दी होती। लेडीज पुलिस, लेडीज मिलिट्री फोर्स आ गई होती, समझे कि नहीं। जहां भगदड़ उड़दड़ होता है तो फोर्स आ जाती है लेडीज। ठीक है, लेडीज होता है लेडीज आ जाती है। तो आप समझे कि यह अहिंसावादी क्यों था, यह आंदोलन जो अहिंसावादी क्यों था, हिंसावादी क्यों ना होगा। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे ये गरम दल के ना होकर नरम दल के थे। देखिए आपको बता रहा हूं, आप भी अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा कि जब कभी भी एक सीधी पाइप है, क्या है, राउंड शेप पाइप है, कैसी है, ऐसे राउंड शेप पाइप है, ऐसे राउंड शेप है। ठीक है, ऐसे देखिए इस प्रकार राउंड शेप पाइप है। तो बताइए आप इसमें किसी सरिया को डालेंगे, सरिया देख रहे हैं कि नहीं, नहीं पता है, रुक जाइए। सरिया मतलब होता है रॉड, टाटा आयरन रॉड। देखिए यही है सरिया, यही देख लीजिए, देखिए सरिया है ना, यही सरिया को अगर डालेंगे इसमें, इसके देखिए इस प्रकार है, समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए इस प्रकार है, ये क्या है भैया, ये पाइप है, इस तरफ से डालना है, इस तरफ से निकालना है। तो जब इस तरफ से डालेंगे ससुरा जाके यही ना अड़स जाएगा, यही ना, इससे आगे बढ़बे नहीं करेगा, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, तो इस मुंह से निकलेगा कहां से। तो देखिए आप इस रॉड की तरह कठोर मत रहिए, कभी भी कठोर मत रहिए इस रॉड की तरह। आप इतने नरम हो जाइए ना, इतने नरम दल के हो जाइए कि एक पट्टी घुसिए, सीधा एक पट्टी घूम के निकल जाइए। सफेदा को देखे हैं, सफेदा और जो है आपका सागौन, सागौन टूट के गिर जाता है, क्यों, क्योंकि जब आंधी आती है ना वो ससुरा अपने आप को एकदम, हम ही तो हैं, ले मार आंधी, मारी लुढ़क जाएगा, ससुरा तोड़ दी हो रही है। तो जो सागौन होता है टूट जाता है, मगर बात की जाए अगर सफेदे की ना, तो वो देखेगा अगर आंधी आ रही है तो झुक जाएगा, क्या होगा, झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वह उसको पता है कि मैं झुकूंगा तो फिर से उठ जाऊंगा, और कहीं नहीं झुका तो मुझे तोड़ के नीचे गिरा देगी और कभी उठ नहीं पाऊंगा। समझ में आया कि नहीं। तो महात्मा गांधी किस दल के थे, नरम दल के थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, और क्या नाम है कि चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब गर्म दल के थे। मतलब अब जोश जुनून अंदर है तो गर्म दल के हो गए। ठीक है, आप में से भी कोई कुछ लोग जो है ना गरम दल के हैं, कुछ लोग नरम दल के हैं। 100% में से 70% गरम दल के होते हैं। ठीक है, और 30% नरम दल के। तो देखिए ये नरम दल के थे, जिसके कारण जो अंग्रेज थे इन पे आक्रमण करना, मतलब इनको और सताना नहीं, मतलब वो असमर्थ हो गए। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि भैया मुसलमानों को हम एकत्र कैसे किए। एक बार ध्यान दे दीजिए, मुसलमानों को हम एकत्र कैसे किए। तो देखिए एक देश था, क्या था, एक देश था, एक क्या था,
देश था। देखिए मैं आपको देश का नाम कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान। इतना समझ में आया? नहीं ना समझ में आया? इसको जानने के लिए आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको बताया गया है जो सार्क के जितने, सॉरी एशिया के जितने देश है सबको बता दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, कुवैत, ठीक है। सब याद है, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। भारत से कुछ दूरी पर यहाँ तुर्की है, क्या है, ध्यान से समझिएगा, तुर्की है। और तुर्की में मुस्लिम भाई रहते हैं, क्या रहते हैं, मियाँ भाई रहते हैं, मियाँ 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 भाई, गाना सुने कि नहीं, तो ठीक है गाना सुने आप लोग। तो देखिए यहाँ मुसलमान भाई रहते हैं। अब इनमें विद्रोह हो गया, देखिए इनमें नहीं विद्रोह हुआ, इनके ऊपर जो कब्जा किए थे उन्होंने क्या किया कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने लगे, मतलब इसको ऐसे ऐसे बराबर बराबर भागों में बांट दिए। इधर वाला चला गया अमेरिका, इसको भेज दिए, इसको भेज दिए यूनाइटेड किंगडम, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिए, अंडमान निकोबार उधर भेज दिए, इधर भेज दिए, इधर भेज दिए, मगर किसी को इस तुर्की में रहने ही नहीं दिए। कौन नहीं रहने दिए, तो इस पे जो कब्जा किए थे, उस ससुरे जानते हैं कौन थे कब्जा करने वाले, यही थे, है ये कहाँ गए, ई थे, अंग्रेज, ब्रिटिश थे। कौन थे भैया, ब्रिटिश थे। ब्रिटिश क्या किए थे, इस पे कब्जा किए थे, किस पे, इस तुर्की पर। और तुर्की में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं, ठीक है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इस ब्रिटिश वालों को कि इनको इधर उधर भेज दिया। जब तो भैया अब जैसे हम यहाँ हैं, यूपी में हम रहते हैं, अब यूपी में से आजमगढ़ जिले को और अंबेडकर नगर जिले को कोई भेज दे दुबई, ठीक है। अब हाँ देखिए, हमको नहीं, जैसे हमारे जितने स्टूडेंट हैं सबको भेज दे कहीं दुबई, ठीक है। अब हमको हमारा ससुर जो है इंस्टीट्यूट जो है यही रखवाते थे, हम पढ़ा पाएंगे नहीं ना, सब अलग हो जाएगा, सब अलग बिलग हो जाएगा। तो वही काम किया इन्होंने, ब्रिटिश ने, इस तुर्की वालों के साथ। तुर्की में हालांकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिसके कारण ये जितने भी मुसलमान देश थे, जितने भी जिस देश में मुसलमान थे, उन्होंने इसका विरोध किया। अब उसमें थे भारत के, ठीक है, भारत में भी मुसलमान भाई हैं, है कि नहीं है, आप बताइएगा, आप क्या है भाई, कोई बात नहीं। देखिए जाति, धर्म, मजहब ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो हमारा देश, ठीक है। फर्स्ट इज आवर कंट्री, देन इट्स, ठीक है, और पहले जो है हमारा देश है, उसके बाद कुछ है, ये हम कह रहे हैं। देखिए तुर्की में कौन सा शासन कर रहा था, कौन शासन, ही ससुरे ब्रिटिश कर रहे थे। और इनको इतना खंड करके बांट दिए हैं ना, एक को उधर भेज दिए, एक को बनारस, देखें, एक को पूरा भेज दिए, एक को पश्चिम, एक को उत्तर, एक को दक्षिण, मतलब किसी को तुर्की में रहने ही नहीं दिया। आप जैसे हमारा घर है, हमारे पापा को भेज दिए सब कहाँ, इलाहाबाद, हमारे मम्मी को भेज दिए लखनऊ, अब ऐसे मतलब हमारे दद्दों को कहीं और भेज दिए, हमको कहीं और भेजती है। तो देखिए हम तो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, गलत हुआ कि नहीं, यही किया तुर्की में इस ब्रिटिश वालों ने। तो जितने भी मुसलमान देश थे या फिर जितने भी मुसलमान भाई थे, उन्होंने क्या किया, इनका जमकर विरोध किया। और देखिए जो हमारे देश में मुसलमान थे, वो दिल्ली में एक तो है गार्डन, उसमें बैठे थे और सभाएं चल रही थी। तो भैया सभा चल रही थी किस बात पे को लेकर, कि तुर्की में ये अलग कहाँ ससुरा किया, 8 दिन बाद ये अलग कर दिया था, मतलब अलग करने के 8 दिन बाद यहाँ बैठक चल रही थी कि हम लोग चलेंगे और उसको एक करने के लिए विरोध करेंगे। तो देखिए यहाँ के कौन थे, तो भैया यहाँ थे मुस्लिम, ठीक है, कौन थे, मुस्लिम थे, ठीक है, यहाँ मुस्लिम थे। और यहीं पर एंट्री कर दिया हमारे गांधी जी। कौन कर दिए, गांधी जी, ध्यान से दिखेगा, गांधी जी गए यहाँ एंट्री कर दिए, ठीक है, यहाँ एंट्री कर दिए और कहें, ये लोग देखिए यार, ये सब टोपी पहने थे और ये धोती में कौन आ गया यार, ये धोती में कौन आ गया। अब सब कुर्ता पैजामा और टोपी पहन के आए थे, ये धोती में कौन आ गया, अरे गांधी जी आप आइए आइए, बैठिए, तो बैठिए बैठिए। तो इनको बैठाया गया और इन्होंने कहा
मैं आप लोगों का साथ दूंगा। क्या करूंगा? मैं आप लोगों का साथ दूंगा। और इन्होंने 8 दिन बाद गए ना, तो जो तुर्की को इधर उधर बांट के फेंका था ये ब्रिटिश वाला, सबको इकट्ठा कर दिए। मतलब गांधी जी तो नहीं थे, गांधी जी भी थे, और देश के जितने भी नेता थे और देश के जितने मुसलमान भाई थे वो भी थे। तो देखिए, जो यहाँ मुसलमानों को बांट दिया गया था, तो जब सबका विरोध सुना गया ना, तो फिर से उनको तुर्की में लाके जमा कर दिया गया। और यहाँ फायदा हो गया हमारे गांधी जी को, फायदा होना भी चाहिए यार। देखिए, यहाँ ये लोग कहें, मुसलमान लोग कहें कि हमारा मसीहा है गांधी जी, मतलब हमारा इतना बड़ा केस को सॉल्व कर दिया। तो भाई अब आप जो है नाले में गिरे हैं और आपको कोई नाले से निकाल दिया, तो आप क्या कहेंगे? मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं ही नाले में गिर गया हूँ और नाले से मुझे कोई निकाल देगा, मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा, ठीक है। नहीं तो गिर उड़ मर गई लो एक सर कहाँ गई लो, मर गई लो, ठीक है। तो देखिए, ये मुसलमान जो है फिर साथ देने लगे, किसका किसका देने लगे? गांधी जी का। और मुसलमान भी राजी, किसान भी राजी, मजदूर भी राजी, 20 लाख स्टूडेंट भी राजी, और हिंदू तो भैया राजी थे। क्या थे? हिंदू राज्य थे। जब यूनिटी बन गई, पूरा एक ग्रुप बन गया भारतीयों का, तो इससे चकित रह गए ससुरी ब्रिटिश। और इनके माइंड में पता नहीं क्या गूंजा कि अगर हम किनमें इन जो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं जितने लोग हैं, अगर हम इनमें अहिंसा की जगह हिंसा डाल देना तो हमारा फायदा हो जाएगा। देखिए, अब यहीं से शुरू होता है, इसको हम मिटा रहे हैं। जल्दी जल्दी देखिएगा। देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? जल्दी बताइए, आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी जी ने की, ठीक है। ससुरा मिट रही नहीं मिटेगा का। देखिए, आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। कब की भैया? जल्दी बताइए, कब की भैया? 1920 में, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। किसके विरुद्ध की? बताइए जल्दी से, किसके विरुद्ध की? मतलब किसके विरोध में की? ब्रिटिश के विरोध में की, ठीक है। किसके विरोध में की? तो भैया ब्रिटिश के विरोध में की। इनके साथ कौन कौन से थे? तो भारत के जितने निवासी थे, भारतवासी थे, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने इन्होंने कहा था कि यह आंदोलन जो है अहिंसा से चलेगा। किससे चलेगा? मतलब इसमें कोई मारपीट नहीं रहेगी, अहिंसा से चलेगा। मगर देखिए, अगर लवंडे हैं, मतलब लवंडे मतलब समझ रहे हैं, 18 से 25 वाले, 18 साल से 25 साल के बीच के जो एज होती है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसमें फॉर्म रहता है एकदम, मतलब सब उत्तेजित रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अहिंसा को छोड़ दिया। क्या क्या? देखिए, ध्यान से देखिएगा। अहिंसा को छोड़ा और मार कर लिया सब चौरी चौरा में। कहा? चौरी चौरा में। कब किया? तो 5 फरवरी और 1922 में कर लिया, ठीक है। 1922 में कर लिया। कब किया? 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा, ध्यान से समझिएगा, यही है चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा कांड हो गया। क्या हो गया? चौरी चौरा कांड कब हुआ? देखिए, 5 फरवरी 1922 में हो गया। किसके विरुद्ध हुआ था? भारतीयों और ब्रिटिश के। इसमें क्या हुआ ना, जो ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस कर्मी थे, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा सब यहाँ इंडिया वाले, ठीक है। इंडिया वाले धोएंगे तुझे प्यार से, इंडिया वाले, ठीक है। तो देखिए, चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के पुलिस थे, उन्होंने उनको जो है इंडिया के जितने जो है ये 18 से 25 वाले थे ना, सब पकड़ के कूच दिए, इतना ना कूच दिए कि उनको भागना पड़ा जेल में। मतलब दूसरों को ससुरे जेल में बंद करते थे, इतना ना कूच दिए, खुदे को जाके जेल में बंद कर लिए। और दौड़ते हुए गए, अक्कू गली नहीं साफ थी, सब कूचते हुए आ रहे थे। दौड़ते हुए गए लोग, और जो गेट था, लॉकर था, उसको खोले, अंदर जाके बंद करके अंदर से बंद कर लिए। अब कैसे मारोगे? जब वो लोग आए
तो लगता है ससुरा अंदर चला गया ये लोग कहे कौन ब्रिटिश लोग जो पुलिस थी वो कहे अब कैसे मारोगे, हाँ अब कैसे मारोगे। अब इंडिया वाले तो एक नंबर है सब मारने में। तो देखिए इंडिया वाले यूपी बिहार का जो बेल्ट है ना बहुत खतरनाक कूदता है सब, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो अब यूपी बिहार वाले भी थे चौरी चौरा कांड में, तो यूपी बिहार वाले इनका दिमाग ही अलग चलता है, समझ में नहीं आता ये लोग किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो देखिए ये लोग क्या किए 12 को लाख दे दिए। अब वो कह रहा है I am only locker, what are you doing? I am before locker, मतलब मैं पहले से लॉक हूं तो तुम काहे लॉक कर रहे हो। इनको पता नहीं था ना, इनको पता नहीं था यूपी बिहार वाले हैं सब। तो देखिए अब वो लोग क्या किए उसको उठाए, किसको, मट्टी के तेल को, और लेके धूम दनादन फेंकने लगे। अब बताइए जब फेंकने लगे तो क्या करेंगे, आग लगाएंगे यार। तो लोग अरे बाप रे बाप हमसे गलती हो गई, मत करो ऐसा मत करो ऐसा ना। सुनने वाले कहा है, मार रहे तो मार खाना चाहिए था ना, उसमें क्या बंद हो गए। तो लोग कहे अरे यार गलती हो गई, अच्छा खोल के निकल दे। तब तक इधर से माचिस जला फेंक दिया, ले थोड़ा बढ़ गया। तो वही क्या हुआ, जो पुलिस स्टेशन था, क्या था, पुलिस पुलिस स्टेशन, इसको क्या लगा दिए, आग लगा दिए। क्या बात है, आग लगा दिए, कौन, भारतीय लगा दिए। अब भैया भारतीय आग लगा दिए तो ये हो गया हिंसा, ठीक है, क्या होगा, हिंसा। और गांधी जी ने कहा था यह जो आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, ये अहिंसावादी है, मतलब इसमें हिंसा नहीं चलेगी। और ब्रिटिश भी ये सोचते थे कि ये जो भारतीय हैं ये हिंसा करें, मतलब मार धाड़ करें, तो इसमें फायदा हो गया ब्रिटिश वालों का। और ये लोग क्या किए, इनको बना के बंदी बना लिए। अभी भी देखिए, अभी भी जो गांधी जी थे ना इनको गिरफ्तार करने की वो लोग सोच रहे थे, मगर डर इस बात का था कि पूरी जनता इनके मतलब इनके साथ है, कहीं अगर इनको गिरफ्तार करेंगे तो कहीं पकड़ के कूच ना दे सब। तो इसी डर की वजह से इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने आप गिरफ्तारी दे दिया, क्यों, क्योंकि यह इस आंदोलन को अब यहीं खत्म करना चाहते थे। देखिए यह व्यक्ति जो कि इस देश के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देता, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे। अगर यह जो है असहयोग आंदोलन उस समय सफल हुआ होता तो 1922 में मैं गारंटी लेता हूं हमको आजादी मिल गई होती, ठीक है, आजादी मिल गई होती। मगर ठीक कोई बात नहीं, देर सही कोई बात नहीं, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड में ऐसा ना थूर दिया सब, ऐसा थूर दिया कि अब ब्रिटिश भी घबराने लगा। ससुरा 4 ठो मारा। ये देखिए अब एक सेकंड आपको एक चीज बताई बने कि ये जो चौरी चौरा कांड है 22 में हुआ, ठीक है, 5 फरवरी और 1922 में, ठीक है। इस समय ये लोग थूरे थे, जलाए थे 22 पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों, इनको पता नहीं डेट पता था, क्या पता था, ये लोग जलाए थे इसी सन के हिसाब से। ससुरा अगर 1922 चल रहा है तो हम 22 को जलाएंगे, 1923 चलेगा तो हम 23 को जलाएंगे, ठीक है। और फरवरी भी चल रहा था, मतलब फरवरी में फराई कर दिए 1922 में 22 को, 1922 में 22 को फराई कर दिए, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, कहाँ हुआ, चौरी चौरा नामक एक ग्राम में हुआ, जहाँ की एक पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी, एकदम मतलब धुआं धुआं कर दिया, जिसमें जो पुलिस थे वो 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, फराई हो गए, जिंदे फराई कर दिया सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ गलती इन्होंने कर दी, तो भाई गलती कर दी तो कोई बात नहीं, सुधारने का तो मौका मिलना चाहिए। मगर यहाँ गांधी जी ने कहा था अब यह आंदोलन हम ले रहे हैं, तो सब भड़क गया, बुढ़ो पगला कहें का, इतना देर से हम लोग आंदोलन को चला रहे थे, आप एक बैग में कह रहे हैं नहीं चलाएंगे, मतलब सठिया कह का, तो ही कहे तुम लोग जो बनना है बोलो, हम तुम लोग कहे थे कि यह आंदोलन अहिंसा से चलेगा ना कि हिंसा से, तो तुम लोग हिंसा कर दिए, मतलब मारपीट कर लिए। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, जब वो लोग कहे कौन, जितने भारतीय थे वो इनसे खफा हो गए, क्योंकि यह आंदोलन वापस ले लिए, समाप्त कर दिए। तो जब खफा हो गए, इसी का फायदा उठा लिया ब्रिटिश,
ब्रिटिश पुलिस ने, इन्होंने क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया भैया, आप बताइए जल्दी से, अगर ध्यान से पढ़ेंगे जल्दी बता देंगे, जल्दी से बताइए क्यों गिरफ्तार किया। क्योंकि इनके साथ अब कोई भी भारतीय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया और भारतीय जो थे इनसे दुखी हो गए, इनसे क्या किए, नफरत करने लगे। इसके पहले लव करते थे, ठीक है। क्या कर लिया है, इनको ब्रिटिश ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। कब गिरफ्तार किया, इसको देख लेते हैं। तो भैया इनको गिरफ्तार किया गया 12 फरवरी, क्या है, 12 फरवरी 1922 में, ठीक है, 1922 में। यही डेट आप याद रखेंगे कि 12 फरवरी 1922 में यह असहयोग आंदोलन एकदम से बिल्कुल समाप्त हुआ। हालांकि असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1920 में, सॉरी 22 में समाप्त हो गया, ठीक है, 4 फरवरी 1922 में समाप्त हो गया। देखिए यह जो आंदोलन था 4 फरवरी 1922 में इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि 5 फरवरी की सुबह में ही 12 बजे से पहले में मार उड़ कर लिए थे। तो मान सकते हैं कि आप 5 फरवरी 1922 में ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। हालांकि आपसे पूछेगा 1922, 1923, 1935 ऐसे करके देखा, डेट नहीं पूछेगा। बट आप अगर डेट याद रखना चाहते हैं तो इस डेट को याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना समझना। इनको क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश पुलिस द्वारा। कब, 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए 22 फरवरी 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया, उसको आप 6 साल की सजा सुना दिए और वह व्यक्ति अपने देश के लिए 6 साल की सजा को मंजूर कर लिया। क्या उनको इतनी, मतलब अगर इनको देश से प्यार नहीं होता तो क्या यार इस 6 साल की सजा को अपने अंडर लेते, नहीं लेते। इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़बनी के, मतलब रिच घराने के बेटे थे कि इनको जो है ना, इनको जो है, एक बार क्या हुआ, इनकी मैं कहानी बता रहा हूँ, जल्दी बताऊंगा। देखिए ये जहाँ पढ़ते थे, जिस यूनिवर्सिटी में, बाहर देश में है यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ का एक राजकुमार था, ठीक है, राजा का बेटा राजकुमार होता है। तो राजकुमार से इनकी गाढ़ी मित्रता थी, ठीक है। एक बार ये लोग कहाँ गए, बाजार गए। बाजार गए के बाद जो राजकुमार को रुमाल पसंद आई, रुमाल थी, क्या था ये मुझे कंफर्म नहीं आता है, रुमाल पसंद आई, रुमाल ही मान लीजिए, रुमाल पसंद आई, वही इनको भी पसंद आ गई। जो चीज इनको पसंद आई थी वही राजकुमार को भी पसंद आ गई। मगर फर्क इतना है कि इन्होंने पहले बोला था उससे कि मुझे ये चाहिए, और फिर राजकुमार भी कहा कि मुझे भी चाहिए। तो बेचारा वो क्या करता, उसके पास एक ही थी, तो इनको उठा के दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने पहले बोला था, मगर इन्होंने पहले बोला था इसलिए दे दिया। मगर यहाँ अगर ससुर कोई प्रधान है, प्रधान, वो आएगा किसी दुकान पे और कोई आम व्यक्ति आ जाएगा किसी दुकान पे, अगर एक चीज है तो वो व्यक्ति प्रधान को देगा। क्यों, क्योंकि वो पावरफुल है। वहां कितना पावरफुल था, एक पूरे जहां का वो मालिक था, उसको नहीं दिया वो। तो बताइए, उसने कहा कि जो हमसे पहले मांगेगा वो हमारा अधिकार है, हमको उसको देना है। तो वो रौब में आ गया, कौन, जो वहां का राजकुमार था, रौब में आया, इनको बैठाया ही नहीं, गाड़ी 4 चक्का लिया था भैया, 4 चक्के से जाता था राजकुमार है। अब इनको बैठाया नहीं, जाओ तुम जाओ, हम जा रहे हैं। अब उसके पास भी अकड़ है ना, अकड़ है कि नहीं, तो सुना राजकुमार है, अकड़ नहीं रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू कह जाओ, हम जा रहे हैं, आना अपना पैदल, ठीक है, पैदल मतलब बाई फुट, समझना है कि नहीं। तो जब यह बात इनके गांधी जी के पिता, सॉरी 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 सॉरी, मैं आज जो है ना किसकी बात कर रहा हूँ, नेहरू जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, गांधी जी की नहीं, नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। तो नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। तो नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू को जब यह बात पता चली तो उन्होंने, देखिए इंडिया को इतना कमजोर मत समझिए आप लोग। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी वहां गेट थे, उस यूनिवर्सिटी के 7 गेट थे, 7 पे मर्सिडीज खड़ी थी। क्या मर्सिडीज, ऐसी कंपनी की गाड़ियां खड़ी थी, ठीक है। ऐसी कंपनी की गाड़ियां किसने खड़ी करवाया था, मोतीलाल नेहरू ने, कि मेरा बेटा
मेरा बेटा जवाहरलाल नेहरू अगर जिस तरफ से, जिस गेट से निकले उस गेट से उसको गाड़ी पिकअप करेगी, पैदल नहीं जाएगा। तब उसको पता चले, अरे ससुरा हम तो इनको हल्के में ले लिए थे, ये तो इंडिया का है रही है, तो इंडिया वालों को हल्के मत लीजिएगा आप लोग। देखिए तो गांधी जी भी बहुत अहिंसावादी थे, ये कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारते, जिसके कारण जो ब्रिटिश थे इनको गिरफ्तार करना भी नहीं चाहते थे, उनको डर लग रहा था कि इनको गिरफ्तार करें। मगर यहाँ क्या हो गया कि इनका साथ जो है भारतीय देने से मना कर दिए हैं, भड़क गए सब भारतीय। क्यों? क्योंकि इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, इसीलिए भड़क गए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया 12 फरवरी 1922 में। 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार हो गए। मगर इन्होंने जेल में जाकर यह सोचा कि मेरे जो भाई हैं, मेरे इंडियन भाई हैं, वो शांति से रह सके, तभी मैं जेल में रहूंगा। फिर इनको कुछ क्लू मिला, जिसके कारण यह जो भारतीय थे ये अपने दूसरे साइड में चले गए, तो ब्रिटिश ने इनके ऊपर और दबदबा बनाने की कोशिश कर लिया। तभी ये क्या किए, एक बार एक क्या हो गया, बीमार हो गए। क्या हो गए, ध्यान से समझिएगा, बीमार हो गए और इन्होंने बीमारी का और ज्यादा नाटक कर लिया, सो गए से। अब आए सब गांधी जी मार जाएगा, तो लोग सोचे अरे ये तो बूढ़ा मर जाएगा यहाँ, इसको निकालो निकालो, इसको इसको निकालो। नहीं ससुरा, हमारे ऊपर बहुत कलंक लग जाएगा। काहे? काहे कि कभू किसी को एक थप्पड़ मारे नहीं है, या हिंसावादी है। अब इनको हम जेल में रख के मार देंगे तो मतलब जो जनता इस समय भागी है फिर से आ जाएगी और हमको कूट देगी, तो इनको निकाला गया। अब ये इसको इनको उठाए और लेके निकाल दिए इनको, दूर था। फिर उसके बाद चले गए। तो देखिए इनको भी डर था कि फिर ना हमको सब गिरफ्तार कर लें। अब ये चले गए, एक जो प्रथम क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, वहां चले गए और उसकी अध्यक्षता करने लगे। इसके बाद जो है आगे कार्यक्रम बढ़ता गया। आई होप कि आपको असहयोग आंदोलन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाला आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे जोश भरे टॉपिक आपके लिए मैं लेता आ रहा हूं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।